स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर, जिस पर इस वक्त बीपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, यूपी, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि ये फिजिक्स के मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। बाकी प्रीवियस जितने वीडियो की लेक्चर कराए गए हैं उनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 70 तक हो गया है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इनमें से कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर, इन नेचर, अपने स्वाभाविक रूप से? तो पहला आपसे क्या दिया है? कूलम्ब्स। दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल। तीसरा क्या है? इलास्टिक। और चौथा क्या है? फ्रिक्शनल। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ये फ्रिक्शनल जो होता है ये क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है इन नेचर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ व्हील रोटेट्स विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जैसा कि आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन किससे दिखाते हैं? अल्फा से। 2 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि ओमेगा नॉट क्या होगा? 0। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ मेनी कंप्लीटेड रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन द 10th सेकेंड, यानी कि टी की वैल्यू कितना है? 10th सेकेंड है। ठीक है, पूछा क्या है? हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन किससे दिखाते हैं? एन से। ठीक है, तो हम लोग सिंपली बात करते हैं। वी नो दैट, हम लोग फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। यस इक्वल टू क्या था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज व्हाट? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, ये सिमिलर होते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे होते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी के पैरेलल ये लिखा जाता है। अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम है तो सिंपली देखिए, v की जगह क्या लिख लीजिए? ओमेगा। ए की जगह क्या लिख लीजिए? अल्फा। एंड u इज व्हाट? इनिशियल है तो ओमेगा नॉट। आप इससे इसे रिप्लेस कर दीजिए, आपको तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे। किसके टर्म में? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सिंपली आपको मिल जाएंगे। देखिए, जैसे यहां पर है ना ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये बिल्कुल इस इक्वेशन ऑफ मोशन के क्या है? सिमिलर है। बस v की जगह हम लोग क्या रखे हैं? ओमेगा। u की जगह क्या रख दिए? ओमेगा नॉट। a की जगह क्या रख दिए? अल्फा। t आपका टाइम है। ठीक, अब हम लोग सिंपली इसे क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो जो वैल्यू दी गई उन्हें पुट कर लीजिए। ओमेगा है, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 0। अल्फा आपका कितना है? 10। टाइम कितना है? सॉरी, अल्फा आपका कितना है? 2 है। ओके, तो अल्फा आपका क्या दिया है? 2। टाइम क्या दिया है? 10। तो ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा? 2 10 जा 20। बट हमसे पूछा क्या है? n पूछा है। तो सिंपली ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। ओके, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, क्या दिया है? 2 पाई n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू क्या होगा? 20 डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहां से क्या मिल जाएगा? 20 इंटू पाई की वैल्यू क्या होता है? 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 डिनोमिनेटर में कहां चला जाता है? न्यूमरेटर।
इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20, 2 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगा 5 7 जा 35 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 3 जा 33, 2 बचेगा 0.0, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ एक राउंड जो कंप्लीट हुआ है उसी से हमें लेना देना है। ऐसा नहीं कि एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जैसे ये राउंड हुआ, ये कितनी बार इसे कंप्लीट किया है ये बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक बार ऐसे घूम कर ये एक बार कंप्लीट करने के बाद ये इतना चला या इतना चला, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं 3। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा 3 होगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 3, यानी कि ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है हमारा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन, एक इंजन का फ्लाई व्हील है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये भी वही क्वेश्चन कह रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, यानी यू हमारा क्या होगा 0 होगा। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी जो यू हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी जो ओमेगा नॉट था वो क्या हो जाएगा 0। अटेन एंगुलर वेलोसिटी, तो जो एंगुलर वेलोसिटी अटेंड किया कितना हुआ 100 रेडियन पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम। द एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी क्या पूछा है अल्फा, सॉरी 10 सेकेंड ना, टाइम भी दिया है, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। क्या पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, किससे दिखाते हैं अल्फा से। तो सिंपली अभी हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन यूज किए वही कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या था हमारा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, तो देखिए ओमेगा नॉट। ओके, तो ओमेगा हमारा कितना दिया है 100, ओमेगा नॉट क्या है 0, अल्फा इंटू टी की वैल्यू क्या है 10। तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 10 अल्फा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा की, तो अल्फा रोकेंगे क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 1 जा 10 10 जा 100। तो जो हमारी अल्फा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10, और इसका क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 10 आपका कौन सा है, ए 15 है, बी आपका क्या है 20, सी क्या है 10। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो केपलर का सेकेंड लॉ था जो कि क्या था टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यही था। तो पूछ रहा है कि लॉ ऑफ मोशन बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो देखिए एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर देखा जाए तो ये क्या करता है सर्कुलरली मूव करता है। तो कौन सी बात हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की। ये एक सेंस है कि भाई अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, तो जाहिर सी बात है जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा एंगुलर मोमेंटम होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है कि इन अ क्लॉक द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट एंड सेकेंड हैंड इज। ठीक है, तो रेशियो निकालना है किसका एंगुलर वेलोसिटी का, किसके किसके लिए, एक मिनट के लिए है और एक कौन है सेकंड के लिए। तो सिंपली जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी फॉर मिनट हैंड, तो मिनट हैंड के लिए क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा आपका यहां से। तो सिंपली हम लोग इसे क्या मान लेते हैं ओमेगा, किससे डिनोट कर लेते हैं ओमेगा, लेट मी राइट। सो ओमेगा एन, सॉरी एन क्या मिनट है ना, तो एम लिख लेते हैं। ओमेगा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60। ओके, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60। ओके, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।
और एंड एंगुलर वेलोसिटी फॉर सेकेंड हैंड, तो हम लोग इसे ओमेगा एस से दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड का। ओके, तो रेशियो पूछा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, ओमेगा एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। तो मिनट का किसके साथ, सेकेंड के साथ। तो मिनट हमारा कितना दिया है 2 पाई बाई 60 इंटू 60। जाहिर सी बात है जब ओमेगा एस को डिनोमिनेटर में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 60 से क्या हो जाएगा 160 कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा एन रेशियो जो ओमेगा एस आएगा वो क्या होगा, देखिए ऊपर हमारा 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या है 60 है। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। कौन सा दिया है 1:60, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ व्हील हैज ए एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया है 3.0, इट मींस व्हाट 3 रेड पर सेकेंड स्क्वायर एंड एन इनिशियल एंगुलर स्पीड। तो इनिशियल एंगुलर स्पीड किससे दिखाते हैं ओमेगा नॉट से, 2 रेड पर सेकेंड इन अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या पूछा है, इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल। तो एंगल किससे दिखा देंगे थीटा से। ठीक है, अगर जो भी मैं इक्वेशन लिखा था फर्स्टली क्वेश्चन में, कहाँ पे है ये जो है, ये हमारा अल्फा हो जाएगा। ये जानते हैं जो यस नहीं दिया था, यस डिस्प्लेसमेंट, वो यस के लिए यहाँ क्या लिखा जाता है थीटा, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हम लोग थे, कौन सा क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 76 या। तो अल्फा कितना दिया है 3 रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा नॉट इज 2 रेड पर सेकेंड, टी इज 2 सेकेंड, थीटा आपसे पूछा है। तो सिंपली आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करके अगर लिखते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ut यानी कि ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, अगर आपको लर्न है तो आप इसे सिंपली नोट डाउन कर सकते हैं। बस यस की जगह थीटा रखिए, u की जगह ओमेगा नॉट, v की जगह ओमेगा रखिए एंड एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रखिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 2, t की वैल्यू क्या है 2 प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, t की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा 4, 2 3 जा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, यानी कितना आंसर आएगा 10 आएगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम लोग देखें तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा 10। ठीक, इतने एंगल पे क्या करेगा रोटेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। ओके, तो क्या कह रहा है, अ स्टोन वेटिंग 1 kg is tied to a string 1 meter long and whirled in a horizontal circle with a speed of 2 meter per second। तो देखिए क्या क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, एक मास वेट कितना दिया है m की वैल्यू यानी कि मास कितना दिया है 1 kg, स्ट्रिंग का लेंथ यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं रेडियस कितना दिया है हमें 1 मीटर, विथ स्पीड v आपका कितना दिया स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, नो डाउट। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग 9 न्यूटन, फोर्स हमें कितना दे दिया है 9 न्यूटन। ओके, नो प्रॉब्लम।
द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी वेल्ड। तो हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स। ओके, देखिए कहानी क्या कह रही है, मान लीजिए भी दिया, वो बात की बात है। तो हमें क्या कह रहा है, सर्कल में जैसे होता है ना, किसी स्टोन को बांध के हाथों से घुमाइए, ये रस्सी से बंधा हुआ है। जब इसको वो हाथ से पकड़ के, मान लीजिए आप अपने हाथ से पकड़ के इमेजिन करिए, इसे रोटेट कर रहे थे अपने हाथों से पकड़ के, तब इसकी स्पीड क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। रस्सी जो था वो कितने मीटर का था, 1 मीटर का। जिससे बांधा गया था उसका मास कितना था, 1 केजी। जिससे बांधा गया था वो मास कितना था, 1 केजी था। अब इसे घुमाया जा रहा है और कितना फोर्स लगाया जा रहा था, 9 न्यूटन का। 9 न्यूटन का फोर्स लगा के उसे रोटेट कर रहे थे। अब हम लोग जब उसे ड्रॉप करते हैं, देखते हैं आप वो स्टोन क्या होता है, काफी तेजी से आगे की ओर भागता है। हमसे वही स्पीड ये पूछा है, ना कि जो दिया गया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन के लिए था और कुछ भी नहीं। तो आप जानते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्या होता है, F इक्वल टू mv²/r। यही हमसे पूछा है, mv मैक्स। ओके, यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, कोई जो बॉडी है या पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, मूव करेगा सर्कुलरली, उसके उस पार्टिकल द्वारा सेंटर पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सिंपली वैल्यू क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, F इक्वल टू mv मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था, r। F हमारा कितना था, 9, m कितना था, 1। ये क्या हो जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r क्या है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या 1 से मल्टीप्लीकेशन, सिंपली हमें v मैक्स क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v मैक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि दिस इज इम्प्लाइज स्क्वायर रूट लेंगे तो v मैक्स कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट नहीं, ये हमारा क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। सोचिए एक वेलोसिटी दी गई है और दूसरी वेलोसिटी पूछी गई थी, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप सिंपली फार्मूला लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जाम में कोई आपको डबल माइंडेड नहीं होना है। ओके, कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, अ एरोप्लेन फ्लाइंग इन स्काई इन टेकिंग अ यू टर्न। एक फ्लाइट जो है, एरोप्लेन वो मूव कर रहा है स्काई में, अब वो क्या कर रहा है, यू टर्न ले रहा है इन अ हॉरिजेंटल प्लेन while turning to a aeroplane wings। ये विंग्स है, विंग्स नहीं, विंग्स है, ठीक है। जो विंग्स हैं उनका क्या होगा, तो वो रिमेन हॉरिजेंटल, क्या वो विंग्स बिल्कुल हॉरिजेंटली वैसे रहेंगे या बिकम वर्टिकल, वर्टिकली हो जाएंगे, या थर्ड आपसे कह रहा है क्या, इंक्लाइन इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ झुक जाएंगे, या इंक्लाइन आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ उसके विंग्स जो है जाएंगे। तो सिंपली अगर आप देखें, जब फ्लाई आपका टर्न यू टर्न लेता है तो जो उसके विंग्स होते हैं, जैसे झुकाव लेगा, ऐसे झुकाव लेता है ना जैसे जाते जाते, ठीक है, ये होता है। मान लीजिए इसके पंख है, ये हेड है, जो भी इसका ये पिछला भाग है, तो ये भाग कह रहा है, ठीक है। जब ये टर्न लेता है तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, वर्टिकली, अपवर्ड डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो कभी आसपास जहाज जब उड़ता हो, यू टर्न लेता हो, तो आप वहां पे इसे आराम से देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो अभी तो हम लोग एक क्वेश्चन करके आए हैं, यहाँ पे दोबारा वो पूछ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नन ऑफ द एबव। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सिंपली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होते हैं। बाकी ऑप्शन क्या है आपके, इनकरेक्ट है। आई होप आपको बातें समझ में आई हो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। बात करते हैं हमारे आज क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या कह रहा है,
द पाथ ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ अ मूविंग कार। ओके, ठीक है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कमफ्रेंस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, ऑफ द व्हील ऑफ अ मूविंग कार इज एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर द्वारा देखा जा रहा है, ऑन द अर्थ, अर्थ पे जब वो मूव कर रहा है तो वो कैसा होगा, साइक्लॉइड होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोला होगा या लीनियर होगा। तो सिंपली जब कोई पहिया जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हील, रोटेट करेगा परिधि पर यानी सर्कमफ्रेंस पर, ठीक है, तब पथ पर जो पृथ्वी पर जो अर्थ पर रहेगा ऑब्जर्वर, उसे दिखाई कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल साइक्लॉइड दिखाई देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आया हो, जो मैं बता रहा हूं आप उसे इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।